हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी के सभी क्वेश्चंस को पहले आपने क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर है, आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। मान लो कि दो चार क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वही क्वेश्चन आपको यहीं कहीं याद हो जाएंगे। लेकिन आपने कमेंट जरूर करना है, इससे हम लोगों को कोई मोटिवेशन मिलता है और साथ साथ ये भी पता लग पाता है कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। और हाँ, आपने कमेंट करके ये भी बताना है कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश विटामिन इज ड्राइव्ड ओनली फ्रॉम एनिमल फूड। ऑप्शन ए है विटामिन बी 12, ऑप्शन बी है विटामिन बी 1 एंड ऑप्शन सी है विटामिन बी 3 एंड ऑप्शन डी है विटामिन बी 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि सभी क्वेश्चन को आपने पहले क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो हमें बेसिकली जो इसका सोर्स हमें देखने को मिलता है एनिमल सोर्स फूड से, एनिमल फूड से, लाइक एज फिश, मीट, डायरी प्रोडक्ट्स एंड एग्स। और इसको हम कोबालामिन भी कहते हैं। और विटामिन बी 1 को हम कहते हैं थायमिन। और इसका सोर्स हमें देखने को मिलता है डाइटरी सप्लीमेंट्स या फिर मेडिकेशन से। और विटामिन बी 2 को हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं करना। तो विटामिन बी 2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। और इसका सोर्स हमें देखने को मिलता है एग से, वेजिटेबल से, मिल्क से एंड अदर डायरी प्रोडक्ट से। विटामिन बी 3 को हम नाइसिन कहते हैं। और इसका जो सोर्स है वो है ईस्ट, मीट, फिश, मिल्क, एग्स एंड ग्रीन वेजिटेबल। तो देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और अभी के लिए हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एज पर WHO, द मोस्ट वाइड स्प्रेड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड इज आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। अगेन इसी क्वेश्चन है, आपने यहाँ पर बताना है कि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कौन से न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरन। अप्रोक्सीमेटली अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो 25% की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही है। और थोड़ा सा यहाँ आपको पता भी होना चाहिए कि जो आयरन डेफिशिएंसी है वो आजकल हमें ज्यादातर जो प्री स्कूल चिल्ड्रन है उसमें देखने को मिलती है। और ये जो नंबर है या फिर परसेंटेज है, 47% के आसपास है प्रेग्नेंट वुमेन्स में। और जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं उनमें, और जो एडोलसेंट गर्ल्स होते हैं, यंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें ज्यादातर हमें आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। अब देखिए प्रोटीन यहाँ पर हमें बताना है कि किससे बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड या फिर शुगर। अगेन इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से मिलकर हमें मतलब अमीनो एसिड को अगर हम, या फिर आप इसको इस तरह से समझो कि हंड्रेड्स थाउजेंड ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ अमीनो एसिड जो एक चेन में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, है ना। और यहाँ पर हम इसको बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। और प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। अच्छा, प्रोटीन हमें किससे मिलते हैं, जैसे मिल्क में भी हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन हमें किस लिए जरूरी होता है। अब देखिए, मेंटेन एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू ड्यूरिंग द ग्रोथ प्रोसेस। अगर हम प्रोटीन की एज की बात कर रहे हैं तो उसके बाद हमें ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमने इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को देखना है कि इनमें से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। और फर्स्ट स्टेटमेंट है, विटामिन ए इज फैट सॉल्युबल, विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल एंड ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च एंड विटामिन ई इज आल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम सब जानते हैं विटामिन ई को क्या कहा जाता है, टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, टोको फेरोल। और विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्या है, फैट सॉल्युबल है। और विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो एनिमल्स होते हैं वो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना। तो हम एक तरह से ये भी कंसीडर कर सकते हैं ना कि ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च। तो तीसरी स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। In recent time, spirulina is being popularized as a rich source of some nutrients. It is an algae, mushroom, vegetable, flowering. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए स्पिरुलिना इज अमंग द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सप्लीमेंट और इट इज अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया की अगर टाइप है तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता होगा? ब्लू ग्रीन एल्गाई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। और अगर हम इसको एक सिंगल यूनिट में डिस्क्राइब करें तो माइक्रोब्स, और उसको हम अगर फर्दर डिफाइन करें ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स जिसको हम कहते हैं, ये एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या फिर फंजाई। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोविड 19 में भी हमने देखा था ना कि कोविड 19 बेसिकली क्या है? एक तरह का वायरस है ना। और कोविड 19 को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? सार्स CoV-2। तो जो सार्स पहले आया था ये कब आया था? 2003 में ये इसका फर्स्ट आउटब्रेक देखने को मिला था हमें 4 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना। तो ये एक तरह का क्या है? वायरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल में कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन सी मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज हमें होने का यहाँ पर खतरा रहता है। फ्लोराइड, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, बोन से रिलेटेड क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपने ये वर्ड सुना होगा। तो बोन से रिलेटेड है तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और इसकी वजह से जो बोन है वो बहुत वीक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूवाइटस डिसीज इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? आई, हार्ट, स्टोमक एंड ब्रेन। तो आपको बताना है कि जो यूवाइटस डिसीज है ये कौन सी ह्यूमन पार्ट से रिलेटेड है। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम यूवाइटस डिसीज की बात करें तो इसमें बेसिकली होता क्या है? ये यूवाइटस इज द फॉर्म ऑफ आई इन्फ्लेमेशन, और जो मिडल लेयर होती है आई की वो यहाँ पर बेसिकली अफेक्ट हो जाती है। और ये किसी भी एज में हो सकता है और किसी को भी हो सकता है, इवन चिल्ड्रंस को भी। और इवन यहाँ पर अगर हम देखें जो यूवाइटस है वो दोनों आईज में हो सकता है, मतलब जो मिडल लेयर होती है आई की वो यहाँ पर अफेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है यूवाइटस डिसीज इज रिलेटेड टू आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। आरटी लैम्प इज अ टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रिसेंटली हमें न्यूज में भी देखने को मिला था। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क भी कर लिया होगा विदाउट यहाँ पर ऑप्शन को कंसिडर करे हुए। तो देखिए ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है कोविड 19 एंड ऑप्शन डी है कैंसर। तो आरटी लैम्प इज अ टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग कोविड 19। तो कोविड 19 के लिए हम आरटी लैम्प न्यू टेक्नोलॉजी का जो बेसिकली टेस्ट अभी के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। एंड दिस पीरियड टेक्निक इज अवेलेबल इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ आरटी लैम्प रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी। और कोविड 19 इज कॉज्ड बाय सार्स कोव सेकेंड कोरोना वायरस। चलिए नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंजप्शन ऑफ वाटर विद हाई नाइट्रेट कॉज द फॉलोइंग? ब्लू बेबी सिंड्रोम, रिकेट्स, जॉन्डिस या फिर मलेरिया। तो देखिए अगर यहाँ पर वाटर में नाइट्रेट की जो वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ जाए और उसको अगर कोई सच बेबी कंटेन कर ले तो उसको कौन सी डिसीज होने का खतरा है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो यहाँ पर आपको समझना है कि वाटर में अगर नाइट्रेट की वैल्यू बढ़ जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नाइट्रेट बेसिकली जो हीमोग्लोबिन से मिक्स हो जाता है और देन एक तरह से फॉर्म करता है मिथोमोग्लोबिन। और जो बेसिकली जो बेबीज होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं, मतलब इनटेक नहीं कर पाते और इसकी वजह से यहाँ पर ब्लू बेबी सिंड्रोम उनको हो जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा और काफी इजी वे में मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर आप इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं और पीडीएफ आपको जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद आप रिवाइज भी कर सकते हैं जब भी आप चाहें। और देखिए ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछने की जो बेसिकली एक तरह से प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं पर ही एग्जामिनर अपना ज्यादा एक तरह से इंटरेस्ट दिखाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अपना अच्छा कीजिए और जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।
और होपफुली ये जो 10 क्वेश्चन हमने कवर किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आप किसी टॉपिक से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।